दूर किसी जंगल में दो पेड़ों पर साथ साथ चिड़ियों के दो परिवार रहते थे। रानू चिड़िया अपने परिवार के साथ बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रही थी। रानू चिड़िया और इसका पति तमाम काम करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते थे। जबकि दूसरी तरफ मानू चिड़िया रहती थी जो बहुत ही लड़ाकू थी और वो हमेशा अपने पति से लड़ाई किया करती थी। शाम को उसका पति जब भी काम करके घर आता तो वो उससे दोबारा से लड़ने झगड़ने लगती। मैंने तुम्हें कहा था कि घर की साफ सफाई के लिए घोंसले में घास को लेके आना है और तुम सुबह से यहीं पर मौज मस्ती कर रही हो। ये ना कर सकी कि थोड़ा घास ही ले आती। हाँ, मैं तो हर समय फारिग ही रहती। तुम जो हर समय काम करते हो सब पता है मुझे। कोई काम नहीं है तुम्हारा। एक तुम दाना ला के देते हो, सभी पंछी ऐसा ही करते हैं। तुम कोई कौन सा अनोखा काम करते हो? मैं ऐसा कब कह रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि तुम थोड़ी बहुत मेरी मदद करवा दिया करो जैसे सब पत्नियां करवाती हैं। मैं थक जाता हूँ। आज के दिन आने वाले तमाम मम्मा पंछी अपने घोंसलों को महफूज कर रही हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम उनसे कुछ सीखो। लेकिन पारो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। पारो, मैं जा रहा हूँ जंगल की दूसरी तरफ। शाम को लेट हो जाऊंगा। तुम दूसरे पंछियों के साथ जाकर अपने लिए घास ले आना। जाओ, तुम अपना काम करो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और पापा चिड़िया दूसरी दिशा में दाने की तलाश में चला जाता है। पारो, हम जा रहे हैं सूखे तिनके लेने। बारिश आने वाली है, क्या तुम नहीं आओगी? तुम्हें किसने कहा कि मुझे साथ लेके जाना? यकीनन मेरे पति ने ही कहा होगा। वो तो हर समय मेरे पीछे पड़ा हुआ होता है। पारो, शर्म करो। हमारे पति सारा दिन हमारे लिए दाना ढूंढते हैं और शाम को थक हार कर आते हैं। हमें भी चाहिए उनका हाथ बटाएं। तुम जा सकती हो, फजूल में मेरा दिमाग मत खराब करो। रानू चिड़िया गुस्से से वहाँ से चली जाती है और पारो दूसरी तरफ चली जाती है। क्योंकि वो उल्लुओं के परिवार से थी तो वो सीधा वहीं जाती है। मेरा तो भाग्य ही खराब है। मेरा पति हर समय मुझे काम करने के लिए ही कहता रहता है। देखो पारो, ये सच है। तुम्हारी जिम्मेदारियां हमसे ज्यादा हैं। हम तो कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह होते हैं, लेकिन तुम्हारा एक घर है, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और अब तुम अंडे भी देने वाली हो। हमसे तुम बिल्कुल अलग हो। तुम्हें लगता है कि तुमका पापा अकेला इनकी परवरिश कर सकेगा? तुम भी उसी की आवाज बोल रही हो। मैं तो तुम्हें दोस्त समझ के तुम्हारे पास आई थी। कर गया होगा मेरी बुराइयां तुम्हारे साथ। ऐसा कुछ नहीं है पारो। अब मैं तुम्हारे पास फिर कभी नहीं आऊंगी अगर ऐसे ही तुमने मुझे भाषण देने हैं तो। और फिर पारो उड़कर वहाँ से चली जाती है। आ गए हो? क्या कहते रहे हो उस उल्लू रानी को मेरे खिलाफ? पारो, मुझे थोड़ा सांस तो ले लेने दो। मैं सुबह से गया हुआ था और अब लौटा हूँ घर वापस। कुछ शर्म कर लो। तुम शर्म कर लो, मैं क्यों करूं? लगता है आज फिर पारो की जंग हो रही है। ऐसा कौन सा दिन होता है जब ये लोग नहीं लड़ते? चलो इनको समझाने जाते हैं। कोशिश करके देख लो। तुम चली जाओ, लेकिन पारो है नहीं समझने वाली। और रानो पारो की तरफ चली जाती है। मैं जहाँ भी जाती हूँ तुमने मुझे कमकोस ही मशहूर कर रखा है और हर कोई मुझे कामचोर कहता है। आज फैसला होकर रहेगा, या तो तुम इस घोंसले में रहोगे या फिर मैं। एक दिन भी दाना लाना पड़ा ना, तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। क्यों लड़ रहे हैं? आप ही चुप कर जाएं। बच्चे आने वाले हैं, वो क्या सीखेंगे? जाओ, तुम्हें किसने बुलाया है? आ गई हो मुझे समझाने के लिए। पारो, तुम बहुत पछताओगी, ये तुम याद रखना। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पारो 2 अंडे देती है। वो खुश होने की बजाय बहुत ही गुस्से में अपने पति का इंतजार कर रही होती है। आगे हो? अब ये न समझना कि मैं सारा दिन और सारी रात इन अंडों पर बैठी रहूंगी। क्या तुमने अंडे दे दिए हैं? और ये बात भी तुम लड़कर बता रही हो? तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हें होगी खुशी, मुझे नहीं है। मेरा काम तो और बढ़ गया है और ये घोंसला भी छोटा है। तुम पहली हो जो अपने बच्चों के बारे में इस तरह बोल रही है। तुम बस अपने बच्चों का ख्याल रखना, बाकी के काम मैं खुद देख लूंगा। मैं कौन सा कर रही हूँ काम? तुम ही करोगे और रात पे अंडों पर भी तुम ही बैठोगे। ठीक है, लड़ाई ना करो, मैं खुद ही कर लूंगा सारे काम। इस खुशी को मौके को लड़ाई में जाया मत करो। ये दाना खाओ, बहुत दूर से लाया हूँ तुम्हारे लिए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन पारो के अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। कितने प्यारे हैं ये बच्चे। अपने बच्चों को देखकर पारो की ममता जाग जाती है और उसे खुद पर बहुत शर्मिंदगी होती है जो वो अपने पति से इन बच्चों के बारे में उल्टा सीधा बोलती रही थी। आज मैं सॉरी करूंगी इनके पापा से। मैंने उसे बहुत तंग किया है। ये ना हो वो तो दाना देना ही बंद कर दे मुझे और मेरे बच्चों को। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी कबूतर वहाँ पर आता है। पारो, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? हम सब दाना लेकर आ ही रहे थे
कि तुम्हारे पति पर एक टूटी हुई टहनी गिर गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। ये सब पास वाले जंगल में हुआ। ये बात पारो को हिला कर रख देती है और वो रोने लग जाती है। तुम अपने बच्चों को भी देख ना सके, कैसे दिन रात करके तुमने इन बच्चों की हिफाजत की, मेरे लिए दाना लेकर आए, अपने परिवार के लिए तुमने कितनी मेहनत की लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी इज्जत नहीं की। पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मुझे शर्मिंदगी थी अपने की, लेकिन तुमने तो मुझे माफी का मौका ही नहीं दिया। अब पारो को अपने किए पर और अपनी गलती पर एहसास होता है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी मुतमईन ना था। अगले दिन पारो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। बच्चे अभी एक ही दिन के थे और वो इन्हें घोंसले में अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकती थी और उन्हें भोजन भी देना था। बच्चे भी भूखे थे। अगर मैं ना गई तो ये भूख से मर जाएंगे, मुझे जाना होगा। और आखिर वो कौवे के पास जाती है। कौवे भैया। हाँ पारो, बाकी बातें तो बाद में, आज बोल बड़ी धीमे से रही हो। ऐसा क्या हुआ है? तुम्हारी जुबान से जहर क्यों नहीं उगल रहा? अपनी बात को पारो जारी रखती है। कालू, मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कह रही हो? हाँ, जब सब पंछी दाना लेने के लिए गए तो रास्ते में हादसा हो गया और मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। ये बात तो सच है, तुम्हारा हक है हम पर और हमारी पड़ोसन भी हो, लेकिन अगर तुम्हारे बच्चों की फिक्र ना होती तो तुम्हें कोई भी पंछी दाने को एक जरा ना देता। ये 2 दाने हैं, ले जाओ। और पारो 2 दाने लेकर अपने बच्चों के पास आती है। आज की शाम बारों के लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत में और परेशानी वाली थी। कोई भी उसके लिए दाना लेकर नहीं आने वाला था। वो कभी खुद पर शर्मिंदा होती तो कभी खुद को कोसती और कभी अपने बच्चों की तरफ देखकर दुखी हो जाती। मुझे बहुत दुख हुआ इनके पापा का सुनकर। रानो को देखकर पारो खुश हो जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। रानो, मैं बहुत गलती पर थी, मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया और हमेशा उसकी बेइज्जती करती थी और अब मुझे मालूम हुआ कि एक दिन भी गुजारना कितना मुश्किल है। इनका पापा बहुत अच्छा था, बस मैं ही न समझ सकी। पारो, अब समय हाथ से निकल गया है, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। अब तुम अपने बच्चों की फिक्र करना। और रानो चली जाती है। अब रानो शायद अपने हालात से मुकाबला तो कर ले, लेकिन अपने अंदर की आवाज को वो कैसे दबाए और वो मुतमईन कैसे हो। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने परिवार की हिफाजत करो और उनका ख्याल रखो, क्योंकि खुशियाँ तब तक ही हैं जब आपके साथ आपका परिवार है।